हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जैसा कि क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर जारी हुआ है, कि जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया, जो सैंपल पेपर आ चुका है, तो उससे रिलेटेड उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5। तो आज फिर हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 वैरायटी के, जिससे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आपको फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में है तो फॉर्मूला को याद रखना है, और सॉल्व करने के तरीके को आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन आप बन गया, अगर आप समझ गए, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे मिलते जुलते, वो सब आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड यानी कि अपन क्या प्लस करेंगे 3/8 में। 3/8 में क्या प्लस करेंगे नहीं मालूम, कि अपने को क्या मिलेगा 11/12। ठीक है, तो 3/8 में क्या प्लस करेंगे नहीं मालूम, अपन क्या लेंगे उसको x। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x बी एडेड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 3/8 में क्या प्लस करेंगे। तो 3/8 में अपन क्या प्लस करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिया है x। तो 3/8 में अगर अपन x प्लस करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हमको क्या मिलेगा 11/12 इक्वल टू, इसी को अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, x यही रहेगा, ये 3/8 यहाँ जाके क्या होगा -3/8। तो यहाँ अकेला क्या बचेगा x, वहां पहले से कौन है 11/12 प्लस 3/8, यहाँ के क्या होगा -3/8। तो ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, कि अपन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 12 और 8, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 12 और 8। अपन लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। तो 12 और 8 का जो एलसीएम है वो होता है 24। एलसीएम निकालना आता ही होगा, फिर भी चलो फिर भी बता देता हूँ, अगर मान लीजिए किसी को नहीं आता तो 12 और 8 का अगर एलसीएम निकालना है, 12 और 8 दोनों 2 के टेल में आते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 6 और 4 अगेन 2 के टेल में आते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 3 आता है 3 के टेबल में, 2 आता है 2 के टेबल में, तो अगर 2 लेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 वैसे रहेगा, 2 1 जा 2। 3 आता है 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 1 और 1। तो यानी कि इधर क्या बचा 2 2 2 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम आया हमारा 24। तो x इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में अपन लिखेंगे 24। अब लिखेंगे पहला डिनोमिनेटर, पहला डिनोमिनेटर क्या है 12। 12 के टेबल में 24 कितने में आता है 2 के टेबल में आता है। तो ऊपर में अपन 2 इंटू करेंगे, यानी कि 11 11 इंटू 2 माइनस, अगला डिनोमिनेटर क्या है 8। 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 3 बार में आता है, ऊपर क्या है 3। तो अपन क्या होगा 3 इंटू 3, एक्स इज इक्वल टू 11 इंटू 2 होता है 22, माइनस 3 3 जा होता है 9, और डिनोमिनेटर मेरा है 24। तो 22 में अगर 9 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 13, और नीचे ऑलरेडी क्या है 24। तो आ गया हमारा आंसर खत्म। तो अपन क्या लिखेंगे, वही पूछा था व्हाट शुड बी एडेड, हमने क्या लिया था लेट एक्स शुड बी एडेड। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 13/24, तो लिख देंगे 13/24 शुड बी एडेड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब भी क्या होता है प्रूव डेट, मतलब अपने को प्रूव करना है बाय सॉल्विंग बोथ साइड। बोथ साइड यानी कि अपना एलएचएस और हमारा आरएचएस, दोनों साइड को अपने को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है हमारा एलएचएस पार्ट और ये है हमारा आरएचएस पार्ट। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर अपने को दोनों को क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं एलएचएस। आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले ले लेते हैं एलएचएस, -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -3 की पावर 6। यहाँ पे देखो जो बेस है -3 दोनों सेम है, और क्या हो रहा है डिवाइड। तो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है a की पावर m
डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, यानी ए की पावर m माइनस एन। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा है। तो अपन क्या करेंगे, -3 को लिखेंगे एक बार। ठीक है, ये 2 माइनस 6, पावर दोनों आपस में माइनस होगा, 2 माइनस 6, यानी कि -3, 2 माइनस 6 कितना होता है, -4। तो पावर जो है वो हमारा माइनस में नहीं रहेगा। इसके लिए भी एक आइडेंटिटी है कि ए की पावर माइनस एम का वैल्यू होता, आइडेंटिटी होता है 1/a⁻m। ठीक है, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। यानी कि पावर अगर नेगेटिव में है तो अपन रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव। रेसिप्रोकल यानी कि यहाँ पे देखो -3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि 1 आएगा ऊपर, -3 आएगा नीचे, और ये जो पावर में माइनस है ये माइनस हट जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा +4। तो ये है मेरा एलएचएस। एलएचएस को सॉल्व किया तो क्या मिला, 1/-3⁴। अब अपन एक बार सॉल्व करेंगे आरएचएस। तो आरएचएस जो है वो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 1/3 स्क्वायर का स्क्वायर। इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा, एक ए की पावर m n, यानी कि दो पावर रहता है तो दोनों पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पूरे आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए। तो 1/3, ये जो दोनों पावर है 2 2, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे तो 2 2 जा 4। अब आप देख सकते हो अच्छे से एलएचएस मेरा कितना आया, 1/-3⁴। हाँ, और एक चीज, पावर में जब भी रहेगा हमारा इवन नंबर, ठीक है, पावर में जब भी हमारा क्या रहेगा, इवन नंबर, तो ये जो माइनस है वो हट जाएगा, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3⁴। ठीक है, ये है मेरा एलएचएस। और आरएचएस में भी आया 1/3⁴, तो अपन लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही अपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला यूनिट का रखना है ध्यान। तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। जैसे इसमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, या डिस्टेंस बिटवीन देम, सॉरी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पैरेलल साइड क्या क्या दिया हुआ है, 20 मीटर, 8 मीटर। और जो देखो ट्रेपेजियम होता कैसे है, ये होता है ट्रेपेजियम, ये, और ये होता है पैरेलल, ये होता है दो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है मेरा ट्रेपेजियम। ये लाइन और ये लाइन आपस में होता है पैरेलल, और ये जो डिस्टेंस है, यही तीन को मिला के अपना अपन सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू साइड इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं जो पैरेलल साइड क्या क्या है, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो पहला साइड अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर, तो ए ले लिया हम लोग 20 मीटर, बी ले लिए 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब बात यहाँ पे क्या है, ये दिया है मीटर, ये दिया है मीटर, ये दिया है सेंटीमीटर। तो सब या तो सेंटीमीटर होना चाहिए, सब या तो मीटर होना चाहिए। तो अपन ये जो सेंटीमीटर है इसको चेंज करेंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 12/100। अब ये बन गया मेरा मीटर। तो 12/100 को अपन कैसे लिखेंगे, 0.12 मीटर, यानी कि इसको एच भी बोलते हैं। ठीक है, अपन लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है, 20 और 8, यानी कि 20 + 8 इंटू एच अभी हम लोगों ने निकाला 0.12। तो 1/2,
20 + 8 होता है 28 इंटू 0.12, तो ये 2 से 28 कटेगा 14 टाइम्स में, बचा क्या 14 इंटू 0.12, ये दोनों को अगर आप इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 1.68 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ ट्रपेजियम जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम अपना आ गया 1.68 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि ट्रपेजियम का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो ट्रपेजियम का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपको काम आएगा। एरिया ऑफ रोम्बस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, इसमें अपने को डायगोनल्स दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सब फॉर्मूला का खेल है। तो डायगोनल यानी कि पहला डायगोनल D1 क्वेश्चन में दिया है 24 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल को अपन बोलते हैं D2 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अपने को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रोम्बस, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसके भी फॉर्मूला आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इसे पूछेगा। तो पहला डायगोनल है 24 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, हाफ इंटू D1 इंटू D2, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 दिया है 24, D2 दिया है 10, सॉल्व करेंगे 2 से कटेगा 24, 12 बार में क्या बचा 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना है फाइनल आंसर एरिया ऑफ रोम्बस का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस में डायगोनल कुछ भी देगा आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन में दूसरा वैल्यू देगा, यही वैल्यू नहीं आएगा। और जैसा कि पहले के वीडियो में ही बताया कि ये जो आइडेंटिटी मेथड वाला जो क्वेश्चन है, ये पक्का 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटीड है। तो आइडेंटिटी मेथड में हमने हर वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वैल्यू अपने को निकालना है कितना 84 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर को तोड़ेंगे, 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ 80 + 4 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या रहेगा a + b होल स्क्वायर का। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे 80 जो है वो a का वैल्यू है, 4 जो है वो b का वैल्यू है, यहाँ पे रख देना है, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर + 2ab यानी कि 2 इंटू a का वैल्यू है 80, b का वैल्यू है 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर 8 8 जा 64, एक जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो। ठीक है, ये शॉर्टकट है। 2 8 जा 16, 16 4 जा 64, और जीरो यानी कि 640 प्लस 4 4 जा 16, सबको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 7056। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेंगे। बने रहिए मेरे चैनल रूट टू सक्सेस है, क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ सब लेके आऊंगा मैं अगले वीडियोस में। तो बने रहिए मेरे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स लोग से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।